हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सुमिता, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम लोग को क्या करना होता है, हम बुक्स लेते हैं, अच्छी अच्छी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं, खुद से घर पे स्टडी करते हैं, है ना। और हम प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर पढ़ते हैं, प्रैक्टिस पेपर पढ़ते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो ये एक पूरी तैयारी हमारी एग्ज़ाम की होती है। लेकिन अगर बताइए, अगर हमें जो भी हमारा प्रीवियस ईयर का पेपर होता है, अगर हम उसमें से कुछ क्वेश्चंस अगर हम सर्च करें कि भाई कहाँ से आते हैं, तो उसको हम डीपली पढ़ें, तो हमारी आई थिंक बहुत ही अच्छी तैयारी हो सकती है। तो इस वजह से मैंने पीजीटी एजुकेशन का मैंने नेट पे सर्च किया था कि भाई प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम पेपर कितने हैं। तो वहाँ पर बहुत ही कम लोगों ने पेपर डाल रखे थे और बहुत सारी क्लासेस आप लोगों ने भी देखी होंगी, ऑनलाइन ही हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आई हूँ जो कि आपको सिर्फ ऑनलाइन पेड क्लास में आपको ये मिल सकती है, जो कि मैं आपको सिर्फ फ्री में दे रही हूँ। आज के वीडियो में आपको बताऊँगी कि एजुकेशन के पेपर एक ऐसी बुक जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको उस बुक में से मिलेंगे, और विद प्रूफ मैं आपको आज उस पेपर में आपके पेपर प्रीवियस ईयर का पेपर और आपकी मैं जो मेरे पास बुक है वो बुक, उन दोनों में आपको दिखाऊंगी किस तरीके से वो पेपर के क्वेश्चंस उस बुक से आए हैं। तो जैसी बात है, जब हमें ऐसा पता चल जाए कि भाई हम जो पढ़ रहे हैं उस बुक में से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उसको और अच्छे से याद कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये मेरे पास पेपर है 2009 का, जिसकी परीक्षा जो थी 31 जनवरी 2010 में हुई थी, ठीक है। ये पूरा पेपर है। इसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताती हूँ कि जो कि बुक में आए हैं। बाकी के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस को देखना बुक में मेरे लिए बहुत सारा टाइम चाहिए। आई थिंक मैं इन सारे क्वेश्चन को भी सर्च बहुत अच्छे से कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अभी तक जितने भी किए हैं वो सारे मुझे मेरी बुक में मिले हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो मैं बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने सर्च किए हैं, जो मुझे मिले हैं, उनमें भी मुझे कम से कम 4 घंटे लगे हैं ये सर्च करने में कि आखिर ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, और ये सब सिर्फ मैंने आप लोगों के लिए किया है। तो चलिए मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का मान जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको आंसर पता ही है, बहुलांक होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बुक में भी अभी बताऊंगी, पहले मैं आपको इसमें क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, आप क्वेश्चंस देख लीजिएगा। और इसी तरीके से ये क्वेश्चन है, मध्यमान में सिग्मा एफ एक्स का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर होता है आपका आवर्ती एवं गुणनफलों का योग, ठीक है। तो चलिए, अब जैसे कि ये मेरी बुक है और इसमें से भी मैंने निशान लगा रखे हैं। तो आपका देखिए, एक क्वेश्चन तो यही है, आवर्ती के इन समस्त गुणनफलों को जोड़कर सिग्मा एफ एक्स प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, जो कि ये सेकंड क्वेश्चन था, ये इसका आंसर है। ये मैंने आपको दिखाया। इसके बाद में मैं आपको और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको दिखाती हूँ। अब हमारा क्वेश्चन ये है, ये मैं आपको मेन वो वाले क्वेश्चंस बता रही हूँ जो स्टैटिक्स के हमारे आते हैं, और ये क्वेश्चंस हमें मिलते ही नहीं है कि आखिर ये क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। मैं आपको वो क्वेश्चंस बता रही हूँ, है ना। ये तो नॉर्मल हमें थ्योरी में मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही कम हमको मिलते हैं, है ना। इसी तरीके से मैं आपको पहले क्वेश्चंस दिखा देती हूँ, फिर उसके आंसर्स दिखाऊंगी, है ना। अब जैसे कि सहसंबंध का निम्न सूत्र किसने दिया है, तो ये है, ठीक है। ये हमारी बुक में जो है 760 पेज पे है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे आपको दिखाने में। तो 760, एक मिनट में पेज निकाल लेती हूँ, और 59, 50, 55 और 66, देखिए ये आया। और ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ये देखिए, ये सूत्र दिया है, जो सूत्र इसमें सेम दिया है, आप देखिए ये सूत्र इसमें दिया है, ये देखिए। और ये किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है, और इसको आप पढ़ सकते हैं। स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि,
किसने दी है, ये सूत्र है। ठीक है, तो रैंक अंतर विधि से सहसंबंध ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जो कि किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। ठीक है, इसके बाद में हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया। ठीक है, तो ये सूत्र वगैरह, ये क्वेश्चंस, किस परीक्षण में विश्वसनीयता अधिक पाई जाती है, ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको भी दिखाऊंगी। प्रक्षेपण विधि द्वारा आप क्या माप सकते हैं, पर्सोना का अर्थ क्या है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस मैं अभी आपको उनके आंसर्स दिखाऊंगी बुक में। पहले आप क्वेश्चंस देख लीजिए। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ये है, ये देखिए, मध्यमान किसका मापन करता है, CI क्या है, वर्गीकृत आंकड़े का मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो इसमें देखिए दिया है 3 मध्यांक -2 माध्य, ये सूत्र किसकी गणना है, चतुर्थांक विचलन। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको बुक में इसके आंसर दिखाऊंगी, और ये सारे क्वेश्चंस किस तरीके से दिए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी, कि हमें बुक में आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हम जब बुक पढ़ते हैं तो हमें बुक को किस तरीके से स्टडी करनी चाहिए, कि जिस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं इनसे हमें ये आइडिया लगता है कि जब हम पढ़ते हैं थ्योरी को, तो उस थ्योरी में से, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने एक नई सीरीज शुरू करी है बुक रीडिंग की, जिसमें मैंने आपको डिटेल में हर चैप्टर को पढ़ाया है। अभी मैंने उससे 2 से 3 ही वीडियोस की डाली हैं, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ी सी डिमोटिवेट हो गई और मैंने रेगुलर वीडियो नहीं डाली है। लेकिन वो जो ये वही बुक है जिसकी मैं आपको रीडिंग करा रही हूँ, और ये एजुकेशन की ऐसी साइकोलॉजी की बुक है जो कि आपको पीजीटी एजुकेशन, आपका टीजीटी एजुकेशन, आपका यूजीसी नेट एजुकेशन, बीएड, आप जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं उन सब की बहुत अच्छी तैयारी इस बुक से कर सकते हैं। और इस वजह से मैंने आपको उसमें जो है थ्योरी वाइज ये पढ़ाना शुरू किया कि आप उसमें से क्वेश्चंस को पुटअप करें, देखें, और मैं आपको ये भी सबूत दिखाती हूँ कि जो हम थ्योरी पढ़ते हैं हमें उसी थ्योरी में से ही क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको अपने पहले की वीडियो में भी बताया था। तो आप ये क्वेश्चंस देख सकते हैं, और इन क्वेश्चंस के सबके आंसर मैं आपको अभी के अभी दिखाऊंगी। सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मूल्य क्या है, सांख्यिकी की उपयोगिता पर सबसे पहले किसने प्रकाश डाला, ये देख लीजिए, ये सारे क्वेश्चन। चलिए अब मैं आपको आंसर्स दिखाती हूँ इनके, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ, मैं ये वाला क्वेश्चन आप देख लीजिए, ऊपर ही है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि सहसंबंध गुणांक का अधिकतम मूल्य क्या है। तो ये देखिए, सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध जब दोनों चलों का उच्चवाचन एक ही दिशा में समान अनुपात में होता है तो उसे परिपूर्ण धनात्मक सहसंबंध कहते हैं, और इसे +1 देखिए से व्यक्त किया जाता है। ये पीजीटी 2009 मैंने लिख रखा है, जिससे कि मुझे भी याद रहे। और ये देखिए, ये थ्योरी में से ही क्वेश्चन आया है ना, तो ये देखिए। इसके बाद में आप, ये मैंने आपको दिखाई दिया है, इसके बाद मैं और बताती हूँ आपको। काफ़ी समय लगा था मुझे ये सारी चीज़ें आपको दिखाने में, बहुत टाइम लगा देखने में, बताने में। और ये देखिए चतुर्थांक विचलन, ये इसका सूत्र भी क्वेश्चन में पूछा गया है। ये देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, चतुर्थांक विचलन का सूत्र क्या है, तो ये देखिए, और चतुर्थांक विचलन का सूत्र पूरा का पूरा आप देखिए कि थ्योरी में से ही सारे क्वेश्चंस आए हैं, क्योंकि थ्योरी हम पढ़ेंगे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना। और ये देखिए, प्रथम चतुर्थांक वितरण में वह बिंदु जिसमें 25% प्राप्तांक कहते हैं उसे प्रथम चतुर्थांश कहते हैं, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको देखिए मिल रहे हैं। इसी तरीके से आपका एक क्वेश्चन था, ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। एक तो ना कभी बुक में कभी उसमें तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, क्योंकि विद प्रूफ मुझे दिखाना है, तो मुझे इन सारी चीज़ों को आपको इधर शो भी करना होगा, इस वजह से। एक क्वेश्चन, हाँ ये मैंने पढ़ा था, ये देखिए 3 मध्यांक और -2 माध्य, ये सूत्र किसकी गणना के लिए है। तो ये देखिए यहाँ पर सेम का सेम आप देखिए, बहुलांक 3 मध्य का मान और -2 मध्य मान। आप समझ सकते हैं कि ये इस तरीके से पेपर बनाते हैं कि आप ये थ्योरी पढ़ लो। जब तक हम लोग क्या करते हैं, हम जब इस थ्योरी को पढ़ते हैं तो हम इन चीज़ों को छोड़ देते हैं, है ना। ज़्यादातर हम छोड़ देते हैं कि भाई इनमें से क्या आएगा। तो देखिए इन्होंने यहाँ से भी क्वेश्चन को उठा के दे दिया, और ये जैसा का तैसा बिल्कुल बना के दिया है इन्होंने, जैसा का तैसा, जैसा था सेम की सेम वैसा ही था, है ना। इसके बाद में मैं आपको और दिखाती हूँ, इसमें CI का पूछा था क्या है, तो देखिए वर्गांतर होता है, यहाँ पर ही क्वेश्चन पूछा है। ये देखिए CI क्या है, तो विस्तार, वर्ग विभाजन, वर्ग अंतराल, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए वर्ग अंतराल।
ये देखिए अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेंगे ये देखिए यहाँ से कभी पूछ लिया एफ क्या है, एफ एम क्या है ना, सी आई पूछा है तो ये भी पूछ सकते हैं। तो देखिए हमें कितना डीपली हर चीज़ को पढ़ना होगा, है ना। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया था, बहुलांक वह अंकमान है जिसकी पुनरावृत्ति वितरण में सबसे अधिक हो। एक क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, ये उसका आंसर है, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए मध्य का, यहाँ पर पूछा था 50 अंक पूछा था, तो ये देखिए बराबर बराबर 50% प्राप्तांक, ये किस में आते हैं, मध्यका में। और आप देखिए ये देखिए ये सूत्र भी पूछा है एग्ज़ाम में, और इस सूत्र को ये देखिए वर्गीकृत आंकड़े का मध्यांक ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो ये देखिए ये सूत्र है, और सेम आप देख लीजिए सेम यही है पूरा, वर्गीकृत प्रदत्तों से मध्य का निकालने की विधि। और ये देखिए सूत्र पूरा का पूरा मैं आपको दिखा सकती हूँ, पेपर जैसा का तैसा मेरी ही बुक में है, मतलब इस बुक में है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब मैं ये सब सर्च कर रही थी, और मुझे काफ़ी समय ज़रूर लगा, लेकिन मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें ढूंढी हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही मैं बहुत सारे क्वेश्चन अगर आप चाहो तो ये पूरा का पूरा पेपर, ये 125 क्वेश्चंस हैं 2009 के प्रीवियस ईयर के, मैं आपको पूरा पेपर जो है विद क्वेश्चंस आंसर्स आपको डाल सकती हूँ। अगर आपको ये प्रीवियस ईयर का पूरा पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वीडियो कैसा लगा, है ना। और वीडियो में कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये प्रीवियस ईयर का पेपर मैं डालूं या नहीं डालूं। अगर आप लोगों का रिस्पांस इस वीडियो में अच्छा आएगा, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि बहुत सारे बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी जो है इसको देखें। और इस बुक की मैं रीडिंग अपने वीडियो में करा रही हूँ, और मैं स्टार्टिंग से ही करा रही हूँ, क्योंकि हम लोग हर चीज़ को पढ़ेंगे। अब पीजीटी के एग्ज़ाम की अभी तो कोई डेट आई नहीं है ना, लेकिन हम स्टार्टिंग से इस बुक को पढ़ेंगे तो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी चीज़ें डीपली पढ़ सकते हैं। और उसके आप वीडियो को रोक कर आप उसके नोट्स बना लीजिए, तो उसमें आपको बहुत सारी हेल्प होगी। अब आप देख सकते हो इनमें कितनी सारी चीज़ें आपको मैंने विद प्रूफ दिखाई हैं। इस तरीके से ही मैं आपको और भी प्रीवियस ईयर के पेपर विद प्रूफ दिखा सकती हूँ, लेकिन मैं तभी दिखाऊंगी, तभी मैं भी मेहनत करूँगी जब आप मेरे लिए कुछ करेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं।